Hello everyone, this is Swati Chafla. Welcome all of you on this YouTube channel. अब बारी है फाइनली हमारे PYQs ऑफ लास्ट यूनिट दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट की. सो इस वीडियो में छोटी सी वीडियो होगी, बहुत काफी शॉर्ट क्वेश्चंस ही आते हैं इसमें मोस्टली. तो इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे हमारे सारे PYQs ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट. दिस वीडियो स्पेशली डिजाइन फॉर CBSE क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस स्टूडेंट्स को. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा. हमने सारे आपके जो वन शॉट्स हैं सभी यूनिट वाइज और प्लस सभी चैप्टर्स के सभी यूनिट्स के PYQs भी कवर अप कर लिए हैं, तो डू चेक इट आउट. चलिए, सो अब बारी हमारे PYQs ऑफ सोसाइटल इम्पैक्ट की. सो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेशन भी मेंशन कर रखा है कि कौन से सेशन से कौन से पेपर से हमने क्वेश्चन को पिक किया है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द फ्रॉम द CBSE सैंपल पेपर 2024 एंड 25 से. ई वेस्ट रेफर्स टू, ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वेस्ट हो जाते हैं उस मीन्स क्या ई वेस्ट किसको बोलते हैं. सॉफ्टवेयर दैट हैज बिकम ऑब्सोलेट, डेटा दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस, वायरस दैट इन्फेक्ट कंप्यूटर्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर इन यूज. यस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपको नहीं चाहिए वो आपके क्या होते हैं, ई वेस्ट. व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म क्या होता है कि किसी दूसरे के काम को अपना बना करके यूज करना. फॉर एग्जाम्पल ये PPT मैंने बनाई, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस, मैंने काफी एफर्ट्स लगाए इसको प्रिपेयर करने में, चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया, सेशंस लिखे. अब मेरे इस काम को अगर कोई लोग आप लोग अपने नेम से इसको यूज करोगे तो ऑब्वियसली मुझे वो चीज बुरी लगेगी. अपने आप पर लेकर के देखो आप ये चीज, ठीक है. सपोज करो आपने कोई मेहनत से बहुत बढ़िया काम किया है और कोई बिना बताए आपके काम को अपना बना करके वो यूज कर रहा है, ठीक है. सो यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट गिविंग प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स, डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, हैकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि ये मेरा कॉपीराइटेड मटेरियल है, इसको तुम लोग यूज कर रहे हो विदाउट एनी प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, विदाउट माई परमिशन. Identify the type of cyber crime that involves sending fraudulent emails to deceive individuals into revealing sensitive information. तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फिशिंग. फिशिंग बेसिकली देखो क्या होता है कि आपने कोई हूबहू दिखने जैसी वेबसाइट बनाई है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, आपने उसी की जैसे दिखने वाली एक अपना बनाई वेबसाइट. अब आपने यूजर को अपनी वाली वेबसाइट का लिंक दिया, तो यूजर जो भी क्रेडेंशियल्स फिल करेगा वो आपकी वेबसाइट पर फिल कर रहा है, ठीक है. तो ये आपका क्या होता है, फिशिंग. What are intellectual property rights and why are they important in the digital world? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्या होता है, हर एक की प्रॉपर्टी पर अपना राइट होता है, ठीक है. आपने अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, सपोज मेरे नाम कोई फ्लैट है, उस पर मेरा राइट है, वो मेरे नेम पर है, ठीक है. तो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स जो आपके माइंड से कुछ आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है ना, उसको भी मुझे प्रोटेक्ट करना है. तो दीज आर लीगल राइट्स दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट. जो आपके माइंड से जो क्रिएटिविटी निकल के आई है ना, उसको प्रोटेक्ट करना. द नेचर ऑफ दिस वर्क कैन बी आर्टिस्टिक, हो सकता है कोई म्यूजिक के सॉन्ग के लिरिक्स हो सकता है, कंपोज हो किया जो हो सकता है, कोई नॉवल हो सकता है, कुछ भी. और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है डिजिटल वर्ल्ड में, बिकॉज दीज राइट्स हेल्प प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड यूज और रिप्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट. एंड मीन्स एक तरीके से कि आपका अगर इसका कोई भी अनफेयर यूज करेगा, आपके विदाउट योर परमिशन को इसको यूज करेगा, तो आप इसको एज अ लीगल एविडेंस यूज कर सकते हो. अगर आपने उसको कोई भी कॉपीराइट करा रखा हो, पेटेंट दे रखा हो, ट्रेडमार्क करा रखा हो, इस तरीके से. नेक्स्ट इज मेंशन टू हेल्थ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस. जब हम डिजिटल डिवाइसेस को ज्यादा यूज करते हैं तो कौन कौन से दो हेल्थ कंसर्न्स इससे रहते हैं, हमें कोई भी लिख सकते हो, काफी सारे होते हैं. आई स्ट्रेन, आई में प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉब्लम होती है, आईज ड्राई हो जाती है, वाटरी हो जाती है, मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हो सकते हैं लाइक नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, शोल्डर पेन हो गया, ठीक है. ये सब लिखते हैं ना. आयशा's family is replacing their old computer with a new one. Very good. चलिए, they decide to throw the old computer in a nearby empty field or plot. ऐसा भी कोई करता है. Explain any one potential environmental hazard associated with improper e-waste disposal. देखो उसने जो आयशा ने की फैमिली ने e-waste disposal किया ना, वो सही तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं किया. उन्होंने ओल्ड कंप्यूटर को नियर बाय खाली प्लॉट में फेंक दिया, कहीं जाकर बेच ही देते उसको, ठीक है. तो इससे एनवायरमेंट पर तो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. आपको पता है कि जो आपके ई वेस्ट होते हैं उसमें लीड या मरकरी होते हैं, उससे आपके एनवायरमेंट को फर्क पड़ेगा.
और उसके बाद आप कह सकते हो एयर वाटर सोइल पोल्यूशन होगा, ये सब. सजेस्ट वन रिस्पॉन्सिबल वे टू आयशाज फैमिली फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ देयर ओल्ड कंप्यूटर. तो वो क्या कर सकते, इसको सेल कर सकते थे, फेक नहीं था तो पैसे नहीं चाहिए, किसी को डोनेट कर देते. ठीक है, यू कैन डोनेट और सेल इट टू सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग इन ई वेस्ट मैनेजमेंट. रिसाइकलिंग का क्या है, इट हेल्प्स कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस पोल्यूशन. ये आपके पोल्यूशन को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है. नाउ जो क्वेश्चंस है, दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन डिजिटल फुटप्रिंट? सबमिटिंग द फॉर्म्स ऑनलाइन, सर्चिंग फॉर योर फ्रेंड्स एड्रेस ऑनलाइन, वॉकिंग ऑन द बीच और ऑनलाइन शॉपिंग. सी वॉकिंग ऑन द बीच वो फुटप्रिंट तो होंगे बट वो डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होंगे, राइट? चलिए, Emma is a student working on a research project. She finds a well-written paragraph on the internet that perfectly explains that concept that she wants to include in her project. So she copies or pasted the paragraph as it is into her research paper. उसने उसको copy paste कर लिया. Her research paper did not get selected due to plagiarism because उसने copyright violation किया है. What is the one way out of the following that Emma could have followed to avoid plagiarism in this case? तो उसको क्या करना चाहिए था? Copying the content from a book in her college library, rewriting the paragraph in her own words and citing the original source, asking her friends for information and using it in her research paper without mentioning her friends' input, posting the paper on her college website. So correct answer is option B, कि rewriting the paragraph in her own words and citing the original source. Citing means उसको mention करना कि आपने ये paragraph कहाँ से लिया है. For how long does a patent typically protect an invention? तो patent को आप protect कर सकते हो 20 years तक. Which of the following internet services is used for instant messaging? Instant messaging के लिए आप क्या use कर सकते हो? Chat. Which of the following is not a feature of open source software? It can be shared with others without any licensing burden. Open source है तो share कर सकते हैं. It is same as free software. It can be downloaded on multiple devices. Its source code is available for free distribution. तो it is same as a free software. ये feature नहीं है open source का, ठीक है? What is a common symptom of extended use of digital devices these days? तो आप जो extended use और digital devices का काफी ज्यादा use कर रहे हो तो common symptom क्या है? eyesight improve होती है? No. Enhanced physical fitness? No. Eye strain? Yes. Increased muscle strength? तो नहीं होता, muscle weak हो जाती है. Correct answer is eye strain. Next is assertion reasoning. Hacking is a cyber crime? Yes. To avoid hacking, one should not share password with anyone. Right. So both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. But अगर किसी ने आंसर की में mention था A भी लिखा है कि वो explanation है, तो आप इसको वो करेक्ट माना गया था, ठीक है? Now next is Sarah works in a multinational IT firm. One day she came to know that some mails were sent from her official mail account, but she had not actually sent them. Identity theft का केस है, ठीक है? So based on the given information, answer the following question. Sarah is a victim of which type of cyber crime? Hacking. और हाँ, किसी ने उसका मेल आईडी हैक कर लिया होगा तभी उसको भेज रहा है, ठीक है? आइडेंटिटी थेफ्ट भी लिख सकते हो. Write any two precautions that one should take to protect oneself from being victim of cyber crime. अपना पासवर्ड टाइम टू टाइम चेंज करते रहो, उसको स्ट्रांग रखो, अननोन सोर्सेस से कोई भी मेल्स को डाउनलोड नहीं करना, लिंक नहीं क्लिक करना, काफी सारे ऑप्शंस हैं. Should Sarah immediately change the password of her email account? Obviously, yes. At a local electronics store, a new range of smartphone has been launched, creating a buzz among technology enthusiasts. However, the introduction of these new devices has also raised concern about the increasing generation of e-waste increasing in the community. ठीक है, आजकल क्या ट्रेंड हो गया, मार्केट में नया फोन लॉन्च हुआ, चलो पुराना वाला ठीक चल रहा है फिर भी न्यू लेना है, ठीक है? सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ई वेस्ट को डिफाइन कर लोगे आप लोग. इट इज द टर्म यूज फॉर जो भी आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक या गैजेट वेस्ट जो आप लोगों के यूज में नहीं है, वो आपके क्या होते हैं? ई वेस्ट होते हैं. एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड देयर पार्ट्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज वेस्ट. Second part है give any one environmental challenge posted by e-waste including its impact on air, water और soil quality. So देखो e-waste से आपका air pollution होता है,
उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। फिर आता है इसमें आपके हैवी मेटल्स यूज होते हैं, तो आपका जो वाटर है वो भी अनसेफ हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो गया। इससे आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन तीनों होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इमेजिन यू आर अ पार्ट ऑफ अ लोकल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, provide any two strategies that could be implemented to minimize the negative environmental effects of e-waste। तो reduce recycle कर सकते हो e-waste को reduce करने के लिए, encourage the reuse of electronics by promotion, initiate that support the right to repair electronics, उसको करो, ठीक है। कोई कैंपेन लॉन्च कर सकते हो सो दैट बाकी सब अवेयर हो जाएं, ठीक है। तो एक तरीके से आपको प्रमोट करना है रिड्यूस रीयूज और रिसाइकलिंग को। Now the questions are from the CBSE exam 2024 से। Ridhima purchased a license for a copy of software and make additional copies without the permission of the copyright owner. This activity is known as copyright infringement। ट्रेडमार्क तो देखो लोगो या स्लोगन वगैरह के लिए होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। पेटेंट आपका होता है जनरल इन्वेंशन के लिए। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। What can an individual do to enhance the privacy of data stored digitally? अगर आपका डेटा डिजिटली स्टोर है तो उसकी प्राइवेसी आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो? Share sensitive information on social media? No. Use your date of birth as your password? No. Regularly update software installed on your device? Yes. Download and install software from unknown sources? No. Next is dash is the gaining of unauthorized access to data in the computer system। unauthorized access जो कर रहा है that is hacking। Rama was unable to understand how the recruiters were able to know about her digital activity when she has not shared anything with them। तो ये digital footprint की हेल्प से हुआ होगा। The software that is free for anyone and its source code is available for access, modification, correction, improvement, सब कुछ है। तो वो आपके कौन से सॉफ्टवेयर है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। डैश हेल्प्स इन डेटा प्रोटेक्शन थ्रू कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू होगा ये सारा काम। साइबर बुलिंग कैन हैव सीरियस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन विक्टिम। बिल्कुल होता है। Online bullying is not a crime while offline bullying is a crime. No. So यहाँ पर assertion is true but the reason is false. Next question देखो, police officials arrested 4 members of an interstate gang for allegedly dumping many people from different states on the pretext of providing them with holiday package after creating fake website of tour and travel. Okay. So the cyber criminals sent fraudulent email उन्होंने भेजे containing link to fraudulent website created by them। phishing का example है ये। The victim in his complaint told police that he was offered a holiday package to Dubai for a total of 10 times in the next 10 years, was charged for 1.45 lakh through his credit card। ठीक है। Answer the following questions pertaining to the given news bite। So identify the type of cyber crime कौन सा हुआ है? फिशिंग हुआ है। किसी ने इंटरनेट फ्रॉड लिखा था वो भी कंसीडर हुआ है, ठीक है। देखो आपके पास भी अगर कोई ऐसा मेल आता है लॉटरी का समथिंग लाइक कि भाई आपने इतने लाख की लॉटरी जीती है, ये इस पर क्लिक करो आपको फ्री पैकेज दिया जाएगा दुबई का, तो आप इनसे बचें, इसके चंगुल में ना फंसे। ये चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में ही इसीलिए डाले जाते हैं सो दैट यू पीपल बिकम अवेयर, आप इन चीजों से अवेयर है, उनकी उसमें बातों में ना फंसे, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट पार्ट मतलब विच एक्ट डील्स विद सच क्राइम्स इन इंडिया। आईटी एक्ट बना हुआ है मेरे पास, आईटी एक्ट 2000 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कह लो। सजेस्ट एनी वन प्रिकॉशन दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड फीलिंग प्रे टू सच क्रिमिनल्स। उस लिंक पर ही क्लिक मत करो। इंश्योर द वेबसाइट जो यूज हो रही है वो ट्रस्टवर्दी हो, अपने ब्राउजर को अपडेट रखो, फायरवॉल्स का यूज करो, एंटीवायरस का यूज करो, ठीक है। चलिए now next is ABC Electronics, a popular electronics retail chain, has been a prominent player in the market for years. However, recent concerns over environmental degradation and e-waste have prompted the company to rethink its strategy and practices. As the newly appointed sustainability manager, you have been asked to answer the following questions. Considering the environmental concern associated with e-waste, outline any one negative impact of the electronic products on the environment. See, आप क्या लिख सकते हो? टॉक्सिक पॉल्यूटेंट ज्यादा होते हैं, इससे आपका एयर, वाटर, सॉइल तीनों टाइप के पोल्यूशन होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ पर भी काफी इफेक्ट पड़ते हैं। हमारे को हेल्थ इश्यूज होने लग जाते हैं, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम होने लग जाते हैं, ठीक है।
और गोपाल is a college student who recently bought his new smartphone from ABC Electronics. He is excited about the new features and improved performance of his new device. However, he is now left with his old smartphone, तो उसके पास ही है, which is still functional but considered outdated. चलता तो है बट वो outdated हो गया. हमारे लोग में तो तुम लोग क्या करते हो, पेरेंट्स को दे देते हो और तुम लोग नया फोन ले लेते हो, ठीक है. So suggest him any one action that he can take for his old smartphone. तो वो ओल्ड स्मार्टफोन क्या करेगा, डोनेट कर देगा. डोनेट मीन्स आपने अपने पेरेंट्स को दे दिया, वो डोनेट या पैसे थोड़ी दे रहे हैं आपके पेरेंट्स आपको, ठीक है. चलिए, या फिर आपने किसी एनजीओ में दे दिया. सेल द एल्फोन, आपने उसको किसी शॉप पर जाकर के बेच दिया, या फिर आप उसको रीयूज कर रहे हो. अगर आपको लग रहा है उसकी मेमोरी खत्म है, ये रैम खत्म है, एक्सटेंड करा रहे हो, उसकी फंक्शनलिटी इंक्रीज कर रहे हो, आप उसको रीयूज कर रहे हो, रिफर्बिश करा सकते हो, ठीक है. तो कोई भी आप इसमें एग्जाम्पल पॉइंट लिख सकते हो. Provide any one recommendation on how ABC Electronics can responsibly manage its e-waste while minimizing harm to the environment. So आपकी जो ABC Electronics है वो अपने e-waste को किस तरीके से सॉरी वो किस तरीके से उस काम को मिनिमाइज कर सकती है. So reduce the e-waste by extending the lifespan of devices through proper maintenance. अगर हम अपनी डिवाइस का मेंटेनेंस प्रॉपर रखेंगे तो उसकी जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज हो सकती है. चाहे मैं लैपटॉप की बात करूँ, मोबाइल फोन की बात करूँ, इसकी मैं मेंटेनेंस कराती रहूँ, ठीक है. टाइम टू टाइम, या आपकी जैसे कार भी होती है, इसकी हम सर्विस कराते रहते हैं, क्योंकि उसकी जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज रहे. रीयूज कर सकते हो उन डिवाइसेस को व्हेनेवर पॉसिबल हो. रिसाइकिल कर सकते हो, मीन्स वो 3 R's जिसको हम बोलते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल. Now the questions from the CBSE compartment exam 2023. We need to exhibit proper manners and etiquettes while being online. ठीक है. Pick up one such net etiquette from the following. Do not share the expertise. करनी चाहिए expertise share. Respect privacy and diversity. Feed the troll copyright violation. तो इसमें आपका क्या है, respect privacy and diversity. Next is a patent protect an invention for years after which it can be freely used 20 years. E-waste contains dash that causes respiratory disorders. Lead or any 1, 2 or 3 or all of the given options to be accepted as. क्योंकि देखो E-waste में कहीं ना कहीं पे आपको ही मिलेगा, कहीं पे किसी में कैडमियम मिलेगा, किसी में बेरिलियम मिलेगा, किसी में लीड मिलेगा, किसी में मर्करी मिलेगा, ठीक है. Rupam created an assistive device for the blind. Okay. This device is very helpful for the blind and people with low vision. Now she wants that no one should copy her innovation. What should she do? Get the trademark, license, patent or copyright. See, get the patent for, इसने कुछ न्यू चीज इन्वेंट करी है. देखो मैं आपको शॉर्ट में एकदम बताऊं, इसमें कंफ्यूज मत होना. एक मेरे पास होता है कॉपीराइट, एक होता है मेरे पास पेटेंट, एक मेरे पास होता है ट्रेडमार्क. ठीक है. कॉपीराइट मीन्स कि आपने खुद का कुछ नॉवल लिखा, खुद का कोई म्यूजिक कंपोज किया, कोई लिरिक्स लिखी, उस चीज का आपको कोई बुक लिखी, उस चीज का कॉपीराइट चाहिए कि वो उसको कोई और ना यूज कर सके आपके नाम के बिना. ठीक है. पेटेंट मीन्स कि आपने कोई इन्वेंशन किया है जो अभी तक कहीं नहीं था. जैसे उसका एग्जाम्पल लिए जो अभी क्वेश्चन है कि उसने कुछ ब्लाइंड पीपल के लिए असिस्टिव डिवाइस इन्वेंट किए, तो एक इन्वेंशन है. इन्वेंशन के लिए हम जनरली पेटेंट कराते हैं. ट्रेडमार्क होता है लोगो या स्लोगन के लिए. देख मेरे चैनल का लोगो है तो मुझे इसका ट्रेडमार्क लेना चाहिए. स्लोगन्स आपने देखे होंगे, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे, दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल, ये सब चीजें. ठीक है. सो लोगो और स्लोगन के लिए ट्रेडमार्क होता है, इन्वेंशन के लिए पेटेंट होता है. सो क्वेश्चन क्या था, इनोवेशन आइडिया निकाला ना, तो उसको क्या कराना चाहिए, पेटेंट लेना चाहिए. Next is presenting someone else's idea or work as one's own idea is called plagiarism. What do you understand about copyright infringement? What can be done as a user to avoid copyright infringement? See, copyright infringement means कि आप किसी की बनी हुई चीज को जिस पर किसी और का कॉपीराइट है उसको यूज कर रहे हो विदाउट ऑथर्स परमिशन, विदाउट द परमिशन, और आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका क्या कर रहे हो, कॉपीराइट के जो उसको वायलेट कर रहे हो. टू अवॉइड कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट यूजर शुड ऑब्टेन परमिशन. सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि उससे हमें क्या लेनी चाहिए. अगर आप उसके कंटेंट का यूज करें तो परमिशन लो, लाइसेंस कंटेंट लो, और क्रिएट देयर ऑन वर्क और यूज ओपन सोर्स कंटेंट.
What is meant by trademark infringement? What action can the owner take against someone who infringes its registered trademark? ट्रेडमार्क मैंने आपको बताया लोगो या स्लोगन के लिए होता है, तो अगर कोई इसका मिसयूज करता है, अनऑथराइज्ड यूज करता है विदाउट परमिशन, वो आपका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। और एक्शन आप क्या ले सकते हो, अब आपने अगर उसका ट्रेडमार्क करा रखा है तो आप कुछ भी लीगल एक्शन भी ले सकते हो। कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंजर। आईटी एक्ट के अंडर आप कोई भी अपना लीगल एक्शन ले सकते हो। रिति रिसीव्ड अ मैसेज दैट शी नीड्स टू अपडेट द केवाईसी फॉर हर बैंक अकाउंट, देयरफॉर शी शुड अपलोड हर आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर एंड द ओटीपी ऑन द लिंक गिवन इन हर मैसेज। Answer the following question. Should Riti upload the documents and give the OTP on the link? No. Or should Riti call her bank immediately to recheck the validity of the message received? Yes. What is the act mentioned in the message known as phishing कह सकते हो या cybercrime? Briefly explain the term free and open source software. Give example of any two operating systems that are free and open source. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपको पूरी फ्रीडम दी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, आप उसको यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और एग्जांपल्स कौन कौन से, लाइनेक्स हो गया, फ्री बीएसडी हो गया। नाउ जो क्वेश्चंस है फ्रॉम द सीबीएसई एग्जाम 2023 के, रमनदीप इज अ यंग वुमन विद ग्रेट एस्पिरेशंस and has a good team of like-minded people. She, along with her team members, started a company to sell handicraft online and also designed a logo for their company. What type of intellectual property does this logo represent? Logo आपका क्या होगा? ट्रेडमार्क, हाँ, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। वैसे आंसर मतलब दोनों दे रखे आंसर की में, ट्रेडमार्क भी गलत नहीं होगा, ठीक है। Which of the following is a type of cyber crime where objectionable or demeaning comments are posted on social media platform about a person such that he or she is mentally harassed? Cyberbullying. प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स और साइबर क्राइम के लिए आईटी एक्ट 2000 बना हुआ है। द डिजिटल फुटप्रिंट दैट वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। सी आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो या तो मैं इंटेंशनली छोड़ती हूँ, जो इंटेंशनली मीन्स मुझे पता है कि मैं वेबसाइट विजिट कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे फुटप्रिंट्स हैं, तो वो आपके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट हो गया। जो अनइंटेंशनली होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? पैसिव। Next, e-waste is responsible for the degradation of our environment if not properly treated or disposed of. ठीक कह रहे हैं। Some of the feasible methods of e-waste management are reduce, reuse and recycle. Explain plagiarism कर लोगे, किसी दूसरे के काम को अपना काम करके अपना काम दे करके यूज करना। A student copies a poem written by his friend and submit it as his own for the school magazine. ये plagiarism है। Nowadays, all of us frequently use social media to connect with our friends. Give any two etiquettes that we should follow while communicating on social media. We should not post, कोई भी आप embarrassing comment नहीं करोगे, किसी को harass करने वाले comment नहीं करोगे, किसी को bully नहीं करोगे online. Not post either ours or someone else private information नहीं post करोगे online. और verify the source as credible और बिफोर फॉरवर्डिंग और पोस्टिंग समथिंग, उसको वेरीफाई जरूर करोगे कि जो आप इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है। Manohar received an email from a company named Make Money Private Limited claiming that Manohar has won 20 lakh in a survey done online. मेरे को तो नेम में ही गड़बड़ घोटाला लग रहा है ना, Make Money Private Limited. In order to claim the prize money, he was required to answer few security questions such as उसका name, account number, PAN card details, सारी चीजें मांग रहा है। For this, he had to click on the link provided in the email. Phishing का example है ये। Should Manohar give the required details to the company? Big no. What is the activity depicted above? Phishing, cyber crime. और what should he do with this email? उसको रिपोर्ट कर दे, ब्लॉक कर दे, डिलीट कर दे, इग्नोर कर दे, रिपोर्ट कर दे, कोई भी एक्शन ले लेगा वो, ठीक है। What do you understand by the term hacking? Write any two measures that one should take to avoid being the victim of hacking. Hacking क्या होता है कि unauthorized access मीन्स ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है, इसको विदाउट माई परमिशन, विदाउट माई नॉलेज को इसको एक्सेस करे तो ऑब्वियसली मैं क्यों पसंद करूंगी इस चीज को, वो आपका दैट मीन्स मेरे सिस्टम को कोई हैक कर रहा है। इट इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क। और हम इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अपना काम फिनिश हो गया तो लॉग आउट कर दो और इनकॉग्निटो मोड यूज कर लो, टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज कर लो, अपडेट कर लो, पासवर्ड शेयर नहीं करो किसी के साथ, ये सब चीजें, ठीक है।
सो इसी के साथ हमारे जो PYQs हैं सोसाइटल इम्पैक्ट के वो भी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे के सारे PYQs अच्छे से समझ लिए हैं। अब आप आंसर, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस एज वेल। ये वीडियो कैसा लगा? डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर वीडियो पसंद आया, हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।